ओके, नमस्कार साथियों। आज मैं एनबी शॉपी के एक सुपरमार्ट के अंदर हूँ और यहाँ पर आज हम अपने दो जबरदस्त जावाद हमारे बिजनेस पार्टनर के साथ आप लोगों की मुलाकात कराऊंगा। उनके कुछ सवाल हैं मुझसे जो इस बिजनेस को करते समय जनरली लोगों के होते हैं, तो वो सवाल से वो मुझसे पूछेंगे और आपको इसका जवाब मिलेगा। क्या आप जो आज फ्रेंचाइजी खोलना चाहते हैं, क्या आप बिजनेस करना चाहते हैं, ये दुकान क्यों खोलनी चाहिए, रोजमर्रा के प्रोडक्ट्स को आप क्यों सेल करेंगे। तो इन सब कुछ चीजों पे हमारे साथ में हमारे दो गजब के सेल्स फ्रेंचाइजी पार्टनर्स हमारे साथ हैं और उन दोनों से बात करते हैं, उनके साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं सुंदरी जी के पास। तो सुंदरी जी, क्या चैलेंज आ रहे हैं आपको जब आप कॉल करते हो, तो लोगों के मैक्सिमम सवाल क्या आते हैं क्वेश्चन ये होते हैं कि हम फ्रेंचाइजी क्यों लें, एक्चुअली में फ्रेंचाइजी? उससे बेनिफिट क्या होता है हमें। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है कि फ्रेंचाइजी क्यों लें। ठीक है, देखिए फ्रेंचाइजी लेने के दो फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि आप जब स्वयं कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जब अपना खुद का कोई हम काम स्टार्ट करते हैं, तो प्रॉब्लम क्या आती है, आपको नॉलेज अगर उस फील्ड की नहीं है, जानकारी नहीं है। अब क्योंकि इस लाइन में आप देख रहे हैं बहुत सारे प्रोडक्ट देख रहे हैं, तो अलग अलग ब्रांड भी हैं। अब इतने सारे प्रोडक्ट और इतने ब्रांड कहाँ मिलेंगे एक साथ? सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है। अगर आप ये हमारी फ्रेंचाइजी नहीं खोलते, आप किसी ब्रांड की अगर फ्रेंचाइजी नहीं खोलते और ये आउटलेट खुद खोलना चाहते हैं, जनरली बहुत सारी दुकानें खुली हुई हैं मार्केट के अंदर, तो आप खुद भी खोल सकते हो, कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। फ्रेंचाइजी खोलना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि आप एक बिजनेस को करना चाहते हैं, बट अब बिजनेस को कैसे आसानी से किया जाए, कितना आसानी से उस बिजनेस को किया जाए। अब आती है आसानी वाली बात कि आपको एक फ्रेंचाइजी पार्टनर के साथ जब जाते हो, तो वो फ्रेंचाइजी पार्टनर पहले से ही वो सब कुछ करके रेडी करके आपके लिए रखे होता है। अब जैसे हम बात करते हैं, यहाँ पे डर्मीकूल एक ब्रांड है। अब इसका डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ मिलेगा हमें? अगर हम ये स्टोर अकेले खोलते हैं, स्वयं खोलते हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूटर हमें कहाँ मिलेगा, हमें पता ही नहीं है। तो हम ढूंढते फिरेंगे, होलसेल मार्केट में जाएंगे। अब होलसेल मार्केट में जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूटर ये देख रहा है कि आप पहली बार परचेस कर रहे हो, वो देख चुका है। जनरली जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं फर्स्ट टाइम में और प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, कोई नया काम स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो चैलेंज क्या होता है उस समय? चैलेंज ये होता है कि वो जान चुका होता है कि आप फर्स्ट टाइम आए हो, तो वो समझ रहा है कि आप ज्यादा लंबा नहीं चला पाओगे बिजनेस को, तो वो भी मार्जिन आपको अपने हिसाब से ही देगा। समझ रहे ना? तो एक बड़ा चैलेंज आएगा कि आपको जो मार्जिन मिलना चाहिए था ओरिजिनल, वो मार्जिन आपको फ्रेशर के रूप में नहीं मिल पाता, पहली चीज। फिर इतने सारे ब्रांड्स हैं कि आपको इनको कलेक्ट करने में, इकट्ठा करने में बहुत समय लग जाएगा। आपका बहुत समय लगेगा, साथ में आपको पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, बहुत सारे चैलेंज एक साथ होते हैं। अब उसके बाद चलो प्रोडक्ट से आप कनेक्ट कर लिए, रैक कहाँ से मिलेगी? क्योंकि आप बार बार नहीं खरीद रहे हो, तो इस पे आप कोई बार्गेनिंग नहीं कर पाते। हम जब भी कोई पर्सनल नया कोई प्रोडक्ट खरीद रहे होते हैं, तो वन टाइम में हम जब उसको खरीद रहे होते हैं, तो हमें उसकी जानकारी नहीं होती है। तो जिस रेट में जिसने जो बताया, हमें उसी रेट में ही परचेज करना पड़ता है। ये चैलेंज है। यस सर, बट अभी के टाइम पे ऑनलाइन ऐसा है कि ऑनलाइन हम कुछ भी अगर सर्च करते तो हमें मिल सकती है। हाँ, वहां से भी अब इसमें बात करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि ऑनलाइन में मिल सकता है, लेकिन ऑनलाइन में जो चीज दिखाई जाती है, रियलिटी में उतना नहीं देते। क्यों नहीं देते? ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज है? मार्केटिंग के लिए। अब मार्केटिंग में मैं चाहता हूँ कस्टमर अट्रैक्ट होकर मेरे पास डायरेक्ट आए, तो मैं सस्ता दिखा देता हूँ। जब वो रियलिटी में पहुंचता है तो पता चलता है वहां पे पिक्चर अलग है। जैसे कि हम बात करते हैं रैक की, तो इसमें गेज होता है। क्या होता है? गेज यानी कि उसका साइज, थिकनेस कितनी है, कितना मोटी है चादर उसकी लोहे की, कौन सा पेंट यूज किया गया है। समझ रहे? अब एशियन पेंट जब यूज करते हैं आप, जनरली जो क्वालिटी वाइज पेंट यूज करते हैं, तो वो 10 साल 20 साल तक आपका पेंट हिलता नहीं है। लेकिन अगर आप यही पाउडर कोडिंग लोकल ब्रांड की कर देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ये आपका 2 साल 3 साल बाद जंग खाना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे ये आपका शेल्फ खराब हो जाता है। तो जो काम आप 10-20 रुपए चक्कर में आपको लगा कि यहाँ पर महंगा लग रहा है और वहां सस्ता लग रहा है, तो आप कहीं ऐसा नहीं कि 100-200 रुपए के चक्कर में आपने सस्ता खरीद तो लिया, लेकिन वो आपका 2 साल बाद 3 साल बाद खराब हो गया। बस में तो अब आपको डबल पैसा पे करना पड़ेगा, फिर आपको दोबारा से जाकर माल को रिप्रिंट करना पड़ेगा या फिर नया माल लगाना पड़ेगा। तो इसलिए ऑनलाइन में जनरली जो रेट दिखाए जाते हैं वो रियलिटी ट्रू नहीं होते। पहले ब्रांडेड कंपनी के पास जाइए, उससे कोटेशन लीजिए और फिर जाकर करते हैं।
जो मैंने बात हुई कि फ्रेंचाइजी हम क्यों लें, तो फ्रेंचाइजी क्यों ले का कारण सबसे बड़ा ये है। फ्रेंचाइजी लेना तो है, बट आपसे क्यों ले? हाँ, ये सवाल आता है कि अगर आपसे ही फ्रेंचाइजी क्यों ले। ओके, तो हम बताना चाहेंगे कि आज हम पिछले 6 साल से हमने जो वर्क किया है, हमने लॉकडाउन में स्टार्ट किया था, जब संपूर्ण पूरे देश के अंदर लॉकडाउन था, यानी कि कोई भी अपने घर से इधर उधर नहीं जा रहा था। इस कंपनी ने तब से स्टार्टिंग की है। तो तब से स्टार्टिंग करने का मतलब क्या होगा, यानी कि हमने रिस्क जिस दिन होता है उस दिन काम स्टार्ट किया है। बात समझ आ रही? जहाँ रिस्क बोलते हैं, क्योंकि वहां लोगों का बिजनेस बंद हो रहा था और हम ओपन कर रहे थे। तो सोचने वाली बात है कि हमें कुछ अगर नॉलेज होगी तभी इस बिजनेस को हमने स्टार्ट किया होगा। अपना स्टोर प्रॉफिटेबल लेकर आए, फिर उसके बाद दूसरों के स्टोर जब खोलना शुरू किए उनको प्रॉफिटेबल मॉडल पर लेकर आए। आज कंपनी के 327 स्मार्ट लाइव आज की डेट में मुंबई आज के दिन हमने ओपन किया है। और मुंबई में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है भिवंडी, महाराष्ट्र, वहां पर हमने आज स्टोर ओपन किया है। तो इसका मतलब 327 स्मार्ट खोले हैं, तो एक्सपीरियंस रहा होगा, तभी इतने मार्ट्स को आज हम चला पा रहे हैं और 6 साल लगातार हो गए। दूसरे ब्रांड जितने भी ब्रांड मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं उनसे ये पूछिए कि उन्हें कितना टाइम हो गया और उनके कितने स्टोर सक्सेस हैं। ठीक है ना? तो समझ में आ जाएगा कंपेयरिंग कि हमसे ही क्यों ले। दूसरा, हम फ्रेंचाइजी फी नहीं लेते, हम रॉयल्टी नहीं लेते। जनरली जो ब्रांड मार्केट में काम करते हैं वो फ्रेंचाइजी फी और रॉयल्टी पे काम करते हैं। हम इन दोनों चीजों पे काम नहीं करते। क्यों नहीं करते? अब पॉइंट पे आते हैं। कंपनी का मकसद क्या है? कंपनी का मकसद है, आप ये स्टोर अगर मैं अकेले खोल रहा हूँ तो अभी हम 10 पीस हफ्ते में मैंने ये बेचे तो 10 ही खरीदने जाऊंगा। एक सिंगल स्टोर आप खोल रहे हैं, जनरली आप अगर फ्रेंचाइजी खोल रहे हैं तो एक सिंगल स्टोर खोल रहे हैं। आप सिंगल स्टोर में क्या करेंगे? आप जितना बिकेगा उतना ही तो खरीदेंगे। ऐसे ही ना? तो आपने जितना बेचा उतना खरीदा, तो ऐसी कंडीशन में डिस्ट्रीब्यूटर भी आपको उतना ही मार्जिन देगा। डिस्ट्रीब्यूटर भी आपको उतना ही मार्जिन देगा। तो अब डिस्ट्रीब्यूटर जब मार्जिन कम देगा तो आपको फिर मार्केट में कंपेयरिंग करना मुश्किल हो जाएगा। मेरे साथ आने से ये फायदा होगा हमारे जैसे ब्रांड के साथ में, जहां नंबर्स ऑफ आपके पास स्टोर है। अब 320 स्टोर से प्लस हम आज की डेट में हो चुके हैं। तो आप सोचिए अगर एक एक पीस भी हम हफ्ते में बेचेंगे और मेरे एक एक स्टोर का अगर एक एक पीस का भी ऑर्डर आता है तो हमारे 320 प्रोडक्ट्स की क्या होगी? परचेज होगी। तो अपने को मार्जिन कौन सा मिलेगा? 320 प्रोडक्ट का। बात समझ रहे? इट मीन्स कि आप अगर 10 पीस खरीदते तो आपको 10 का मिलता है, यहाँ 320 का मिलने वाला है। तो डिफरेंस होगा। कंपनी का मकसद है कि जहां पे आपको 10% का मार्जिन मिल रहा था वहां मैं 15% का ले सकता हूँ। तो 15 लेकर 1% मैं रख लूं और 4 आपको और एक्स्ट्रा दे दिया है, 14% अगर आपको दे दिया है आपके ही सिंगल स्टोर पे, तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा सर। कंपनी का मकसद ये है, हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे हैं, हम परचेज पे काम कर रहे हैं, हम परचेज पे काम कर रहे हैं, इसलिए फ्रेंचाइजी मॉडल लेकर चल रहे हैं। हम सिर्फ आपसे रॉयल्टी या फ्रेंचाइजी फी के लिए नहीं आए, हम आपके साथ लाइफ टाइम आपको बेस्ट ऑफर, बेस्ट रेट और बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए मार्केट में उतरे। तो कंपनी का मकसद है एक से भले दो। और इसके अलावा क्या क्वेश्चन आता है आपको? आप कुछ कहना चाहेंगे? मिस कोमल रॉय सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप इंडिपेंडेंट बिजनेस की बजाय फ्रेंचाइजी क्यों चूज कर रहे हैं? जनरली देखिए, फ्रेंचाइजी चूज करने का मेन कारण क्या है? फ्रेंचाइजी पे आपको सब कुछ रेडीमेड मिल जाता है। इंडिपेंडेंट जब सेल्फ हम जाते हैं अपने बिजनेस को करने के लिए तो आपको सब कुछ खुद करना पड़ता है, और खुद करने में आप अक्सर ठग जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ठग जाते हैं। माने कोई ना कोई आपको काट लेता है, सीधी सीधी लैंग्वेज में बात करते हैं रिटेल वाले। और वो कैसे काट लेता है? क्योंकि आप नए होते हो, फर्स्ट टाइम होते हो, तो वो समझ चुका होता है सामने वाला, वो एक्सपर्ट होता है इस काम में, वो रेट आप जैसे लोगों से डेली मीट कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? हर चीज को कहीं ना कहीं बढ़ा के मार्जिन आपको देगा, आपको सस्ता नहीं मिलेगा, थोड़ा सा कहीं ना कहीं महंगा ही मिलेगा। ऐसे चैलेंज क्या हो? क्योंकि उसे पता है कि आपका पता नहीं है कि आप आज चला रहे हो कल बंद कर दो, तो ज्यादा मार्जिन आपको देकर उसे कोई फायदा नहीं दिख रहा। उसके पास ऑलरेडी उसके रनिंग कस्टमर हैं, दुकानें पुरानी दुकानों वाले उसके पास आ रहे हैं, तो वो अपने कस्टमर को खराब नहीं करना चाहता जनरली। तो डिस्ट्रीब्यूटर नए लोगों को बहुत कम एंटरटेन करते हैं, वो पुराने लोगों को ज्यादा एंटरटेन करते हैं। समझ आ रही है? तो फ्रेंचाइजी से आने से फायदा क्या होता है कि आपको सब कुछ रेडीमेड मिलता है। ओके, आपको क्या लगता है सर फ्रेंचाइजी लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? जी, फ्रेंचाइजी लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप जब फ्रेंचाइजी लेते हैं जी, तो आपको सिस्टम, सॉफ्टवेयर, ये आपको
इंस्टॉल करके जब मिलता है तो उसके अंदर पूरा प्रोडक्ट इन्वेंट्री सब आपको एक जगह आकर मिल जाती है। ओके। जनरली आप स्टोर खोलोगे विदाउट सिस्टम हम्म। तो आपको हर प्रोडक्ट का पहले रेट याद करना पड़ेगा। जी। क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। क्यों याद करना पड़ेगा? जैसे कि इसका एक एमआरपी है 480, जी। अब इसमें कितना डिस्काउंट है हम्म। तो जो रेगुलर वहां काउंटर पे बैठेगा वही बता पाएगा। ओके। इंडिपेंडेंट और फ्रेंचाइजी, जी। ठीक है ना? आप अगर सेल्फ बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पे एक चैलेंज होता है कि आपको सिस्टम नहीं होता है, आपके पास इंटरनेट नहीं है, या फिर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है। आप कहाँ से सॉफ्टवेयर लेंगे, किस कंपनी का लेंगे, किस कंपनी का सही सॉफ्टवेयर है, ये जानकारी एक सबसे बड़ी चैलेंज है। जी। चलो आपने ले भी लिया, उसकी इन्वेंट्री कैसे मैनेज की जाएगी, टीम सपोर्ट कर रही है, इंटरनेट वाली नहीं कर रही है, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जी। ये फ्रेंचाइजी में सब कुछ रेडीमेड मिल जाता है। आप अगर सेल्फ करते हैं तो आपको हर प्रोडक्ट का रेट याद करना पड़ता है। जी। सिस्टम के साथ ये होता है कि आपको किसी प्रोडक्ट का रेट याद करने की जरूरत नहीं है। हमारा सारा प्रोडक्ट ऑलरेडी सिस्टम में फीड होता है। अब वहां पर सिर्फ आपको बटन दबाना है, स्कैन करना है, बटन दबाना और जी। स्कैन, फटाक से रेट निकल आता है। आपकी परचेज पहले से ही चढ़ी होती है, डिस्काउंट पहले से सेट होता है, सब कुछ पहले से ऑलरेडी Yes. रेडी होता है। सिर्फ क्या करना है, बिलिंग करनी होती है। तो ये बहुत आसान हो जाता है उस कंडीशन में जब आपके पास आईटी और टेक्नोलॉजी का सपोर्ट होता है। ओके। और जनरली इंडिविजुअल जो सिंगल स्टोर्स होते हैं वो आईटी और टेक्नोलॉजी को जल्दी यूज नहीं कर पाते क्योंकि इसके खर्चे ज्यादा होते हैं और नॉलेज नहीं होती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि मैंने एक पुराना परचूनी वाला दुकान वाला है साहब, जिसको जानकारी है वही वो लिखेगा, पर्ची पर्ची बनाएगा और दे देगा। तो इसमें क्या होगा, आप बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते, आप 10 दुकानें खड़ी नहीं कर सकते। लेकिन अगर यही चीज आपकी सिस्टम के साथ होगी तो आपने आज ये स्टोर रेडी कर दिया, एक इसका आपने एसओपी बना दिया। जी। जब एसओपी बना दिया तो आप किसी बंदे को लाके बैठा सकते हो, वो आपके स्टोर को चला सकता है। अब आपने सिस्टम के साथ जब कन्वर्ट किया तो आपने क्लाउड पे लिया तो आप दूसरा स्टोर भी खोल सकते हो, तीसरा भी खोल सकते हो, चौथा भी खोल सकते हो, यानी मल्टीपल स्टोर आप खोल सकते हो। फ्रेंचाइजी से बेनिफिट ये होता है, सेल्फ ये पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती। आप देखोगे बहुत सारी दुकानें खुली हुई है मार्केट के अंदर, लेकिन 1 से 2 दुकानें वो 10 साल 20 साल हो गए चलाते हुए, लेकिन 2 दुकानें नहीं कर पाए। कारण क्या है कि दूसरों पे बिलीव नहीं करते, भरोसा नहीं करते कि कुछ बेच देगा, कहीं चोरी करके ना रखे, ऐसा प्रोडक्ट कहीं किसी और को ना फ्री में दे दे। ऐसे बहुत सारे चैलेंज माइंड में डाउट रहते हैं और उसकी वजह से वो कभी काउंटर छोड़ना नहीं चाहते। और जब तक काउंटर नहीं छोड़ेंगे जब तक दूसरा काउंटर बना नहीं पाएंगे। क्वेश्चन था सर मेरा, जैसे कि आपने बताया मैं कोई फ्रेंचाइजी फी, कोई रॉयल्टी चार्ज नहीं लेते हैं। ओके, अगर कस्टमर को कुछ चैलेंजेस आए मार्ट ओपन होने के बाद तो आप उसे कैसे हैंडल करेंगे? हमारी एक टीम है जो प्रॉपर इस पे काम करती है कि अगर मान लीजिए आपने स्टोर खोला और आपको 10-20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 50 दिन में आपको ऐसा लग रहा है कि यार स्टोर में चला नहीं पा रहा हूँ, दिक्कत हो रही है, तो क्या दिक्कत आ रही है उस दिक्कत को पहले समझते हैं। जी। आप ऑफर नहीं दे पा रहे हैं, बढ़िया ऑफर्स नहीं लगा पा रहे हैं, कस्टमर हैंडलिंग नहीं कर पा रहे हैं, आपका स्टाफ मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो हमारा पूरा एक प्रॉपर स्टाफ है जो इन सब चीज पे काउंसलिंग करता है आपके साथ में, आपको बेस्ट ऑफरिंग कराता है, कैसे आपको प्रोडक्ट एक के साथ एक गिफ्ट करना है। तो आप मान लेते हैं, आप एग्जांपल के तौर पे, जनरली एक, आप लोगों ने सवाल नहीं किया लेकिन फिर भी मैं जवाब देता हूँ। कई बार क्या होता है कि कुछ प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाते हैं, कुछ प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाते हैं। अब वो लोग कहते हैं कि सर ये एक्सपायर होने वाला है, इसका क्या करें? जी। तो कोई भी मॉडर्न ट्रेड में कंपनी वापस नहीं लेती। मॉडर्न ट्रेड जितनी भी कंपनियां काम करती हैं वो वापस नहीं लेती। क्यों नहीं लेती है, इसका कारण समझते हैं। मॉडर्न ट्रेड में हाई मार्जिन लिया जाता है, तो मैन्युफैक्चरर कहता है जब हमने आपको हाई मार्जिन दे दिया तो रिस्क हम नहीं लेंगे। जनरल ट्रेड में लो मार्जिन दिया जाता है, तो वहां पे 1 से 2% का गैप होता है इस चीज का, रिटर्न पॉलिसी का। लेकिन वहां पे उनके सेल्स टीम जो ऐसी होती है कि वो आपको 50 एक्सक्यूज दे देती है और आप जनरली उस प्रोडक्ट को रिटर्न नहीं कर पाते। तो मॉडर्न ट्रेड में आपको क्या फायदा हो रहा है? मॉडर्न ट्रेड में आपको हाई वॉल्यूम मार्जिन मिलता है, लेकिन अगर तरीका आपको आ रहा है तो आप फंसेंगे नहीं। जैसे कि मानते हैं हमारा एक सबसे हाईएस्ट रनिंग प्रोडक्ट कौन सा है, जैसे मान लेते हैं माइक, ये हर स्टोर पे आता है और निकल जाता है, तो ये जल्दी एक्सपायरी होने के चांसेस नहीं है। अब आपको दिख रहा है एक प्रोडक्ट मेरा फंसने वाला है, लाइक मान लेते हैं एक बिस्किट, ठीक है ना, क्या लग रहा है आपको कि ये प्रोडक्ट मेरा फंसने वाला है, यार ये एक्सपायरी के पास जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा इसको, इस प्रोडक्ट की हम इस पे ऑलरेडी डिस्काउंट लगा के बैठे हुए हैं, तो हम इसका डिस्काउंट 0 कर देंगे। अब मान लेते हैं इस पे 5% का डिस्काउंट है, 5 रुपए का डिस्काउंट है, और एक प्रोडक्ट हमारे पास 5 रुपए का बिस्किट एक्सपायरी होने जा रहा है, ठीक है ना।
तो मैं इस प्रोडक्ट को इसके साथ अटैच कर दूंगा। क्या करूंगा? इस प्रोडक्ट को मैं इसके साथ अटैच कर दूंगा। ठीक है ना? एक और प्रोडक्ट मैंने ले लिया। अब मुझे लगा कि मेरी दोनों की खरीद थी 5 रुपए जी। एग्जाम्पल के तौर पर मेरी दोनों खरीद थी 5 रुपए और 5 रुपए मैंने इस पे MRP पे बढ़ा दिया, बट खरीद 5 की थी, इसकी सेल मार्केट में 20 रुपए की है जी। या 10 रुपए की है। तो कस्टमर को दिख रहा है कि 5 रुपए ज्यादा देने से 5 रुपए एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, बट आपका क्या हुआ? रेट टू रेट चीज निकल गई। तो आपको कहीं लॉस हुआ क्या? आपका प्रोडक्ट निकल गया और आपका पैसा भी वापस आ गया, जीरो लॉस के साथ। ये आपको जो भी फ्रेंचाइजी वाले हैं, ये सेल्फ उनको करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप स्टोर पे रहते हो तो स्टोर पे आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको भी अपना ओनर बनना है। कई बार क्या होता है, फ्रेंचाइजीज में अक्सर लोग फ्रेंचाइजियां ले लेते हैं और वो डिपेंड फ्रेंचाइजी के ऊपर ही हो जाते हैं, लेकिन फ्रेंचाइजी का जो नेटवर्क होता है वो लाइव नहीं होता आपके साथ। क्या नहीं होता? लाइव नहीं होता। लाइव नहीं होता, मतलब आपके Okay. साथ फिजिकल नहीं होता। अब जब फिजिकल नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी? वहां पे प्रॉपर Customer- प्रोडक्ट की इन्वेंट्री को आप मैनेज नहीं कर पाए। नहीं कर पाएंगे। तो ये जो स्टोर में आपका मैनेजर है, ये जिम्मेदारी उसकी है। आपको हर हफ्ते में स्टोर के मैनेजर को बोलना है कि अपने प्रोडक्ट की प्रॉपरली ऑडिट करनी है। उससे आपको ये पता चलता रहेगा कि आपका प्रोडक्ट कौन सा नियर बाय एक्सपायरी की तरफ जा रहा है। जी। दूसरा, सिस्टम में भी अलर्ट है। आप जब स्कैन करके प्रोडक्ट को एंट्री करते हैं तो उसमें एक्सपायरी मांगता है आपसे और मैन्युफैक्चरिंग मांगता है, तो आप उसमें अलर्ट लगा देते हैं कि मुझे 15 दिन पहले अलर्ट आनी शुरू हो जाए। तो ये प्रोडक्ट जैसे ही आप स्कैन करने जाएंगे, तुरंत वहां पे ऑप्शन आ जाएगा, पॉपअप आ जाएगा कि आपका ये नियर बाय एक्सपायरी पर आ गया, तो आप तुरंत उसमें ऑफर्स कर सकते हैं। क्लियर हुआ? जी। तो ये चीजों को थोड़ा सा देखना है। दूसरा, एक गलती और करते हैं कई बार फ्रेंचाइजियां लोग खोल तो लेते हैं और ज्यादा एक्साइटमेंट में जल्दी में खुद कर लेंगे करके, जी। ऐसे में होता है। रिलेशन ब्रेक कर लेते हैं। हम्म। और उनको ये नहीं पता कि जो प्रोडक्ट उन्होंने यहाँ से शुरू किया, लेन देन शुरू किया, अभी होता क्या है, हम इधर आते हैं और यह देखते हैं। मान लेते हैं मैं एक कस्टमर हूँ और आया और ये मैगी उठा के ले गया, फिर आया कोई और कस्टमर, ये मैगी उठाकर ले गया, तो अभी ये 2 जगह खाली हो गई। जी। ठीक है ना? अब शॉपकीपर को दिख रहा है यार स्टोर खाली लग रहा है, ऑर्डर लगा दे। उसने ऑर्डर लगा दिया, ओके। ऑर्डर लगाया, नया माल आया और वो नया माल नए स्टाफ ने क्या किया? नए स्टाफ ने ऐसे लाकर लगा दिया। अभी फिर कस्टमर आएगा, जी। उठाएगा और चला जाएगा। तो ये कौन सा पहला प्रोडक्ट बिका? नया वाला। नया वाला। इस पे एक्सपायरी MRP सब नहीं नहीं थी। होते। अब एक्सपायर कौन सा होगा? जो जो बैक पीछे रखी है। तो कई बार दुकानदार जो है, नए लोग, वो इसमें यहाँ पर मात खा जाते हैं, क्योंकि वो एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड होते हैं कि बेटा जा लगा दे जाके स्टोर में। अब उसको नॉलेज नहीं होती, वो ज्यादा ट्रेनिंग लिए हुए नहीं होता, तो ऐसे में वो क्या करता है, वो तो फ्रंट पे लगा देता है। आपको करना क्या था कि सारा प्रोडक्ट बाहर निकालना था और इसको अंदर लगाना था, नए वाले माल को, और पुराने वाले को लाकर बाहर लगाना। अब कस्टमर आएगा, इसको लेकर जाएगा, तो आपका नई वाली जो MRP है वो बाद में लॉन्ग टर्म तक चल रही है, जो एक्सपायरी है वो भी लॉन्ग टर्म तक है। इसका आपका एक्सपायरी शॉर्ट होने वाला था, वो पहले ऑलरेडी सेल हो गया, तो आपको लॉस नहीं होगा। अगर इन केस सर एप्लीकेशन पे आ गया, उन्होंने मिस कर दिया उसे, ठीक है, और उनकी एक्सपायरी प्रोडक्ट रह गई, तो अब क्या वो क्या करेंगे? देखिए, अगर एक्सपायर हो ही गया जी, हो तो गया। फिर तो वो सेल्फ लॉस होता है किसी भी स्टोर वाले का, क्योंकि मॉडर्न ट्रेड में हमेशा उनका सेल्फ लॉस होता है। ओके। वहां तक जाने नहीं देना, इसलिए हमें ऑडिट कराना। क्या कराना है? ऑडिट। ऑडिट कराना। ये बहुत ज्यादा सतर्कता का काम है कि आपने जब स्टोर खोल लिया तो महीने में एक बार ऑडिट होना जरूरी है। हफ्ते में नहीं कर पा रहे तो एक बार महीने में आप पूरे प्रोडक्ट्स का, लड़के को बोलिए इस रैक से आज शुरू हो जा, इसका चेक कर एक्सपायरी क्या है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग क्या है, तो वो अब चेक करेगा, जाएगा, एक प्रोडक्ट उठाएगा, देखेगा इसकी एक्सपायरी ये है, फिर दूसरा प्रोडक्ट उठाएगा, देखेगा एक्सपायरी ये है। तो जनरली एक ही लॉट का प्रोडक्ट होगा, एक हो गया या 2 लॉट का प्रोडक्ट होगा, तो आप वहां पे पता चल जाएगा आपको कब इसकी एक्सपायरी आ रही है, फटाफट लिखेगा और अपने पास लगा ले। और अब वो कहेगा कि सर ये नियर बाई एक्सपायरी पे जा रहे हैं, इसमें ऑफर लगा जी। तो आप रनिंग प्रोडक्ट्स के साथ में आपको ऑफर्स लगाना है। जैसे कि रनिंग प्रोडक्ट्स में हम बात करते हैं, मैगी हो गया, बिस्किट हो गया, खाने पीने का तेल हो गया, इस टाइप के आइटम हो गए, इनमें हम क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट को मैच कर, आटा हो गया, चावल हो गया, तो ये फटाफट निकलने वाले प्रोडक्ट है। अच्छा, एक्सपायर कौन सा माल होता है, इसको भी समझते हैं जनरली। एक्सपायर वो माल होता है जिसकी डिमांड ज्यादा नहीं होती है।
एनबी शॉपी आपको वो प्रोडक्ट ही नहीं देती जिसकी डिमांड ज्यादा ना हो। क्योंकि जैसा कि मैंने सुना है कॉल के थ्रू बताते हैं ऑलरेडी कि हम ऑलरेडी उसको वेरीफाई करते रहते हैं और आपका सर्वे करते रहते हैं कि हाँ आपके एरिया पे क्या क्या प्रोडक्ट सेल हो रहा है। बिल्कुल, एनबी शॉपी सबसे पहले ये करती है कि जब आप हमसे फ्रेंचाइजी लेने जाते हैं तो उससे पहले हम आपके पूरे स्टोर का एक मैप लेते हैं। मैप लेने के बाद उसकी प्रॉपर हम 3D इमेज डिजाइन करते हैं कि आपका लेआउट डिजाइन होता है, कहाँ पे जैसे ये रैक ये रैक ये रैक कैसे लगा होगा, ऐसा एक लेआउट बनता है, ठीक है ना। वो लेआउट बनाकर दिया जाता है, चाहे काउंटर कहाँ लगेगा, सिस्टम कहाँ लगेगा, सारी चीजें पूरी रेडी कर दी जाती है। उसके बाद अब उससे पहले का जो काम होता है, प्रोसेस होता है, पहले आपके एरिया को फिल्टर किया जाता है कि आपके एरिया में कितने पॉकेट साइज वाला कस्टमर है। दो तरीके के कस्टमर मिलते हैं, एक कस्टमर ऐसा है जो बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है और एक कस्टमर ऐसा है जो कम पैसा करता है। अब कम पैसे कमाने वाला क्या करता है, आओ दिखाते हैं। जैसे कि जो अच्छा पैसा कमा रहा है हम उसकी बात करते हैं, तो वो जनरली क्या करेगा, बड़े आइटम्स उठाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे क्रीम में जाएगा तो इस टाइप के प्रोडक्ट उठाएगा, ठीक है ना। बड़े आइटम में बात करते हैं हम, शैम्पू में जाएगा या वैसलीन में या उसमें जाएगा तो वो इस टाइप के बड़े प्रोडक्ट उठाएगा। लेकिन ये कौन उठाएगा, जो कम से कम 25, 30, 40, 50 हजार महीना कमा। एक कस्टमर का बजट पॉकेट साइज है 15,000, 20,000, तो वो ऐसे प्रोडक्ट उठाएगा। वो छोटे छोटे पाउचेस परचेस करता है क्योंकि उसका बजट ही इतना नहीं है। अगर आप ले जाके रख भी दोगे, ये डिस्काउंट पे भी लगा दोगे, बाय वन गेट वन बड़े बड़े, तब भी वो नहीं बिकेंगे। क्यों नहीं बिकेंगे, क्योंकि उसके पास पॉकेट में पैसा ही नहीं है। तो अपने को मार्केट में पहले सर्वे करना होता है कि उस एरिया में कस्टमर का पॉकेट साइज क्या है। समझ में आया? ये होता है। इसके बाद उस एरिया में गूगल मैप के माध्यम से, गूगल के माध्यम से वहां पर आबादी भी चेक की जाती है कि किस लेवल की वहां की आबादी है, फुटफॉल वहां पर किस टाइप का है। तो ये सारी चीजों को कंपनी करवाती है, फिर जाकर ये स्टोर को रेडी करने की बात करती है कि अब इसको स्टार्ट करते हैं, आपके क्षेत्र में यहाँ पर सेल है या नहीं। प्रॉपर तरीके से चेकिंग होती है, उसके बाद स्टार्ट होता है। और कोई सवाल आता है आप लोगों के सामने? ओके सर, जैसा कि पूछना चाहती हूँ कि ये हमारे कुछ पर्सनल के ये प्रोडक्ट्स हो गए जिनमें अलग अलग ब्रांड, जैसे डेनवर हो गया, डर्माकोल हो गया, पतंजलि हो, पतंजलि में तो खैर ऑफर्स नहीं मिलता, हम ये एग्जैक्टली हमको पता है, एंड लैक्मे हो गया, फेयर लवली हो गया, एंड सेम एज ड्राई फ्रूट्स हो गए। तो इनमें क्या क्या डिफरेंट मिलता है, क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग प्राइस मिलता है हमें, क्योंकि हम कस्टमर को देंगे ना, तो एक हमें आइडिया होना चाहिए। अब इसमें दो चीजें होती है। कॉमन मार्केट में जब कोई व्यक्ति कम परचेस करेगा तो उसको कम मार्जिन मिलेगा। जनरली ब्रांड, जितने ब्रांड्स प्रोडक्ट है, आईटीसी हो गया, हिंदुस्तान लीवर हो गया, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो गया, डाबर हो गया, इनके 10% से मार्जिन स्टार्ट होते हैं, 9 से 10% से मार्जिन स्टार्ट होते हैं, और ये मार्जिन इनके 35% तक जाते हैं, ठीक है, ब्रांड प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट वाइज वेरी करता है। अब अगर मान लेते हैं ये प्रोडक्ट उनका ज्यादा नहीं बिक रहा है, इस पर ज्यादा मार्जिन होगा, ये प्रोडक्ट उनका ज्यादा बिक रहा है, इस पर ज्यादा मार्जिन कम होगा। जो प्रोडक्ट जिस कंपनी का ज्यादा बिक रहा है, अब जैसे आप चलते हैं, सबसे ज्यादा फेमस बिकने वाला प्रोडक्ट है, पहले फेयर एंड लवली आता था, अब इसका नाम ग्लो लवली कर दिया गया है, तो जनरली हर घर में दिख जाता है। अब इस प्रोडक्ट पे मार्जिन आपको ज्यादा नहीं मिले। क्यों? क्योंकि ये डिमांडेड प्रोडक्ट, ये तो आते ही बिक जाता है। ऐसा प्रोडक्ट है, तो ऐसे प्रोडक्ट पे क्या होगा, ज्यादा ऑफर्स नहीं लगाए जाते, क्योंकि पता है ये तो बिकना ही है। बेचे कौन से प्रोडक्ट पे ज्यादा ऑफर लगाया जाता है, जो बिकता नहीं है। बात समझ में आई? तो ऐसे में समस्या क्रिएट होती है। उसको पहचानना है, जो शॉपी वाला है, इस चीज को उसको पहचानना होता है, हमारा कौन सा हॉट सेल प्रोडक्ट है और कौन सा यहाँ पर स्लो मूविंग प्रोडक्ट है। रनिंग प्रोडक्ट कौन सा है और स्लो मूविंग प्रोडक्ट कौन सा है। तो जनरली जो आपने सवाल किया कि कौन से ब्रांड पे कितना मार्जिन होता है, ड्राई फ्रूट पे कितना होता है, अलग अलग ब्रांड पे अलग अलग मार्जिन होते हैं। मिनिमम अगर हम बात करते हैं तो 10% से स्टार्ट होता है और 35% तक जाता है। अगर प्रोडक्ट वाइज वेरी देखते हैं, ये एक एवरेज मार्जिन था। क्या था? एवरेज मार्जिन। मान लो मैंने 10 लाख रुपए लगाया, तो मुझे 10 लाख में एक एवरेज मार्जिन कितना मिल रहा है। लेकिन प्रोडक्ट वाइज जा रहे हैं अब हम, ठीक है ना। तो अभी इस पे चलते हैं। जैसे कि इस प्रोडक्ट पे हमारे पास बाय वन गेट वन का ऑफर है, ठीक है ना, एक के साथ एक फ्री है, तो 50% का मार्जिन हो गया। एक प्रोडक्ट पे हम चलते हैं, इसके ऊपर कैरेटिन का परफ्यूम है, ठीक है, ये एक के साथ दो फ्री है, यानी कि 70% का 75% का मार्जिन है। पास में तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है
वो 10% से लेकर 75% तक के मार्जिन के प्रोडक्ट होते हैं। Okay. अब इसमें हर रैक में कोई ना कोई प्रोडक्ट आपको ऑफर के रूप में मिलता है। जैसे कि हम इसमें बात करते हैं परफ्यूम में, तो ये देखिए क्या लिखा है, केएस में बाय 2 गेट 1 फ्री है। और यहाँ ऊपर देखेंगे इसमें क्लिस्टा में तो 299 में 3 मिल रहे हैं, यानी कि एक खरीदेंगे, एक की एमआरपी है 299, ठीक है, और इस पे 2 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, यानी कि हर सेल्फ में कोई ना कोई डिस्काउंट लगे हुए हैं। रहेगा। हम इधर चलते हैं तो जैसे बिस्किट पे बात करते हैं, तो यहाँ ये बिस्किट है, इन बिस्किट पे आएंगे तो ये बाय 1 गेट 1 है, 50% डिस्काउंट लगा हुआ। अब बिस्किट में आ गया तो बाय 1 गेट 1 हो गया, नमकीन में आ गया बाय 1 गेट 1 हो गया। तो अलग अलग हर सेल्फ में कोई ना कोई डिस्काउंट ऑफर मिलेगा। तो जनरली आपको कोई अगर शॉप में पूछता है, कोई कहता है कि भाई मैं फ्रेंचाइजी लेना चाहता हूँ, आपके यहाँ मार्जिन कितना आता है, तो हमारा जो मार्जिन होता है 10 से 70% तक का प्रोडक्ट के हिसाब से होता है, और एक एवरेज मार्जिन हमारा 10 से 35% तक रहता है। Okay. और कोई सवाल? तो ने वीडियो में देखा हमारे सेल्स डिपार्टमेंट से 2 डायनेमिक पर्सनालिटियां जिन्होंने हमसे कुछ सवाल जवाब किए। 2 डायनेमिक पर्सनालिटियों में मिलते मिलाते हैं। एक है हमारे साथ में, आप हैं सुंदरी जी और आप हैं कोमल जी। तो कोमल यादव जी और साथ में सुंदरी जी ने, हम दोनों लोगों ने मिलकर आपसे बहुत सारे आपकी समस्याओं का समाधान कर दिया होगा। यानी कि आपके बहुत सारे ऐसे सवाल जवाब रहे होंगे, मैं स्टार्ट कैसे करूं, मेरा कितना खर्चा आएगा, मेरा क्या पैसा लगेगा, प्रोडक्ट में कैसे लेन देन करेंगे, ये सारी समस्याओं का समाधान ऑलमोस्ट मिल गया होगा। Yes, sir. और कोई समाधान अगर आपका नहीं मिला है तो आप कमेंट कर सकते हैं या डायरेक्ट हमारी सेल टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपके लिए 24/7 अवेलेबल रहते हैं। वर्किंग टाइम में काम कीजिएगा, कॉल कीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बच्चे हैं, वर्किंग टाइम में ज्यादा फोकस करते हैं। हम आपको यहाँ पर सिस्टम देते हैं प्रॉपर तरीके से, ऑल इन वन और पॉश, दोनों ही तरीके के प्रोसेस होते हैं। ये आपका जनरली छोटे स्टोर जब हम देखते हैं, कम बजट वाले स्टोर हैं, तो वहां पर हम असलिन प्रोडक्ट भी दे देते हैं, असलिन करके आपको सिस्टम दे देते हैं। अगर आप ओरिजिनल स्टोर, अच्छा स्टोर चलाना चाहते हैं, तो आपको टच सिस्टम मिलता है सारा के सारा, जिसमें बिलिंग सिस्टम पूरे तरीके से होता है, क्योंकि यही आधुनिक जमाने का सही तरीका है कि अगर आपको लिखित रूप में दिमाग में कुछ नहीं रखना है तो सब कुछ इसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल होता है। यहाँ आए, यहाँ करें, काम ज्यादा बेहतर रहेगा। हम आपको एक गूगल रिव्यू अभी ये भी दे रहे हैं आप कि आपके स्टोर का कस्टमर आए, उससे रिव्यू डलवाइए, जिससे कि आपके आसपास का एरिया में आपका जब कोई ढूंढे का बेस्ट स्टोर, तो फटाक से आप निकल के आओगे। तो हम गूगल रिव्यूज भी अब आपको दे रहे हैं। ये हमने लेटेस्ट स्टार्ट किया है अपने सिस्टम के अंदर, और भी ऐसी कई टेक्नोलॉजी चीजें हम लेकर आए हैं अभी, जो आप लोगों के लिए बहुत फास्टली काम करेंगे। तो एमबी शॉपी आपके लिए क्यों बेस्ट है, क्योंकि हर प्रोडक्ट है और हर प्रोडक्ट पे कोई ना कोई डिस्काउंट है। कस्टमर को डिस्काउंट होता है 1 से 50% का, और शॉपकीपर का जो मार्जिन होता है वो 10 से 15% का प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन 10 से 35% का होता है। तो आज ही कॉल उठाएं, फटाक से अपना बिजनेस स्टार्ट करें, अपना स्टोर स्टार्ट करें। हम इंडिविजुअल खुलवाते हैं आपको, हम फ्रीलांसर के रूप में लेकर आते हैं, हम फ्रेंचाइजी वाला दबाव नहीं देते आपको। आपकी चॉइस है, स्टोर आपको चलाना है तो आप अपनी इच्छा के अनुसार चला सकते हैं। कंपनी आप पे कोई दबाव नहीं डालती कि हमसे ही सारा प्रोडक्ट परचेज करना है, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस है हम सस्ता देंगे तो आप कहाँ जाएंगे, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस है कि हम सस्ता देंगे तो आप कहाँ जाएंगे, आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डर तो उसे होता है जो सस्ता नहीं देता है। धन्यवाद।